बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे गुणगान कया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना और गुरु तत्व। साधना और गुरु, इसका क्या संबंध है, इसके बारे में क्रमशः विचारणा हो रही है। माध्यम है गुरु महात्म्य, छोटी सी पुस्तिका जो अभी दैनिक भक्ति में इनकॉर्पोरेट की गई है, उसकी प्रस्तावना चल रही है। तो इस गुरु महात्म्य नाम की छोटी सी पुस्तिका में क्या क्या लिया गया है, इसके बारे में बताते हैं। ऐसे सागर के समान विशाल और विशद पद्यमय सत्साहित्य में से पारायण करने योग्य कुछ थोड़े ही सुंदर, भाववाही और उपयोगी और फिर भी सरल और प्रभावक पदों का संकलन करके उसे श्री गुरु महात्म्य इस नाम से प्रकट कर रहे हैं। कल बात हो गई थी, इसके 5 विशेषण जो दिए हैं इन पद्यों के, इन श्लोकों के, इन गाथाओं के। पहला है सुंदर, दूसरा है भाववाही, तीसरा है उपयोगी, चौथा है सरल और 5वां है प्रभावक। ऐसे पदों का संग्रह करके उसको एक गुरु महात्म्य ऐसा नाम दिया है और उसको यहां छोटी सी पुस्तिका के रूप में प्रकट करते हैं। इसका प्रयोजन बताते हैं। क्या प्रयोजन है? पारायण योग्य। कल वो बात भी हो गई थी। मनुष्य का मन ऐसा है कि प्रायः पौन घंटा 1 घंटे तक वह कुछ एक विषय में विचारणा करता है, बाद में ऊब जाता है, थक जाता है। इसलिए बहुत लंबे लंबे भाषण हो या लंबे लंबे स्तोत्र हो तो वह सामान्य जनता के लिए वह अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग वहां टिकता नहीं, उसका चित्त उसमें लगता नहीं। इसलिए पारायण के लिए इस छोटी सी पुस्तिका तैयार की है, ऐसा कहा। अब आगे कहते हैं, जिन महान आचार्यों ने, योगीश्वरों ने, संतों ने और महात्माओं ने गुरु भक्ति के इन पदों की रचना की है और जिनकी कृतियों का कि यहां संकलन किया गया है, उन सबको परोक्ष रूप से प्रणाम करके उनके चरण में नमस्कार करते हैं और उनका अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। तो ये जो छोटी सी पुस्तिका ये है, वह क्या है? संपादन, सिर्फ संपादन और संकलन है। उन पद्यों की रचना तो किन्होंने की है? महान आचार्य,
थोड़े के नाम तो मालूम भी है और थोड़े के नाम तो मालूम भी नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल से चला आया है। जो पहले 3-4 है वो हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने लिखे हैं। इसलिए ऐसे आचार्य, ऐसे योगीश्वर, आचार प्रधान जो होते हैं उसको आचार्य कहते हैं। और योग साधना की जिनके जीवन में मुख्यता है उनको योगी कहते हैं। और ऐसे योगियों में भी जो अग्रसर है उनको योगीश्वर कहते हैं। जब महावीर भगवान साधना करते थे तो उसको योगीश्वर कहते थे। पतंजलि महर्षि उसको महर्षि भी कहते हैं, योगीश्वर भी कहते हैं। योग साधना की मुख्यता से जब कथन किया जाता है, जैसे आचार्य है तो उनको दोनों लागू पड़ता है। वे आचार्य भी है और योगीश्वर भी है। कई महापुरुष जो होते हैं इनकी बहुमुखी प्रतिभा होती है, इनकी बहुमुखी प्रतिभा होती है। जो जो युग प्रधान महापुरुष होते हैं उनकी महत्ता समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वे बड़े से बड़े भक्त भी है, बड़े से बड़े ज्ञानी भी है, बड़े से बड़े योगी भी है और बड़े से बड़े आचार्य भी है। ऐसे भी कोई कोई महापुरुष होते हैं। जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ ऑल। जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ ऑल, उनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इनकी महत्ता, उनकी स्तुति, उसकी भक्ति, उसकी वंदना के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। शपथ पत्र में आता है ना, ऐसे सत्पुरुषों के गुणों की व्याख्या करने की अशक्ति है तो योगीश्वर, संत, आत्मज्ञानी, धर्मात्मा और महात्मा। महात्मा ऐसे तो कोई भी धर्मात्मा को महात्मा कहते हैं, मगर विशेष रूप से विचार करने पर महात्मा ज्ञानी भी हो और महात्मा को ज्ञान न भी हुआ हो, ऐसे उत्तम मुमुक्षु, ऐसे साधक को भी महात्मा कहते हैं। तो महात्मा कहते हैं वो धर्मात्मा हो भी सकता है और धर्मात्मा न हो तो धर्मात्मा होने का प्रयत्न उसका है। ऐसे जो आत्मज्ञान आदि के लिए प्रयत्न करते हैं उसको भी महात्मा कहते हैं, और जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है उसको भी महात्मा भी कहते हैं, धर्मात्मा भी कहते हैं। ऐसे महापुरुषों ने गुरु भक्ति के इन पदों की रचना की है, जो यह नीचे में हम जिसका पारायण करेंगे, जिसका स्वाध्याय करेंगे, उन पदों की जिन्होंने रचना की है और जिनकी की कृतियों का यहां संकलन किया गया है। तो यह कहना यह चाहते हैं कि यह कोई मौलिक कृति नहीं है, यह तो एक संपादन है, एक संकलन है। उनको परोक्ष रूप से प्रणाम करके, तो परोक्ष क्यों करते हैं? क्योंकि उनका देह तो विद्यमान नहीं है। जिन महापुरुषों ने इन पदों की रचना की है उनका देह तो वर्तमान में विद्यमान नहीं है, इसलिए उनको जो भक्ति वंदना की जाती है वह परोक्ष है, क्योंकि वे या तो स्वर्ग में हैं या मोक्ष में है। वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए उनको परोक्ष नमस्कार करके अंतःकरण पूर्वक उनके चरणों में वंदना करके उनका आभार मानते हैं।
व्यवहार जगत में भी ऐसा है। अगर आपकी कोई चीज मैंने कही, बहन जी पेन देना, आपकी बहन जी नोट देना, हाँ? भाई साहब आपका स्कूटर देना, ऐसा अगर आपने कोई चीज दी है तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि भाई आपने जो चीज दी हमारे उपयोग के लिए, उसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू वेरी मच, ऐसा कहते हैं। तो जिन्होंने ऐसे उत्तम पद हमको दिए, अपने आत्मा को गुरु भक्ति के द्वारा प्लावित करने के लिए, गुरु भक्ति में निमज्जन करने के लिए, ऐसे महान गुरु भक्ति के पद जिन्होंने दिए हैं, उनके लिए कोई शब्द तो है नहीं। आदेहादि आज थी वर्तो प्रभु आधीन, दास दास हूं दास छू तेह प्रभु नो दीन। इसलिए अंतःकरण पूर्वक उनको प्रणाम वंदना करके उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार मानते हैं। इस प्रकाशन का हेतु सामूहिक पारायण करने में उपयोगी हो सके ऐसी एक छोटी सी पुस्तिका निकालने का है। आशा है इस पुस्तिका को मुमुक्षु और अभ्यासी लोग उसी दृष्टि से स्वीकार करेंगे। मैंने यह कोई शास्त्र नहीं है, यह कोई मौलिक शास्त्र नहीं है, इसलिए उसकी आलोचना नहीं करना भैया। यह तो संकलन है, यह तो भक्ति करने के लिए एक संकलन है। उसी दृष्टि से विद्वज्जन उसको स्वीकार करे, उसकी आलोचना न करे, क्योंकि यह तो महापुरुषों की प्रसादी है, यह तो महापुरुषों की प्रसादी है, उसका सदुपयोग ही करना। समझो भगवान का प्रसाद मिले तो हम कहे हाँ ये प्रसाद अच्छा नहीं है, ये प्रसाद ऐसा है, ये प्रसाद ऐसा, ऐसा नहीं करना। जो कुछ भी है उस प्रसाद को अंगीकार करके अपना हृदय शुद्ध करना, यह तो भाव प्रसादी है। अब अंत में उसका प्रयोजन बताते हैं, अंत में इस पुस्तिका का प्रयोजन बताते हैं। यह पुस्तिका मुमुक्षुओं के हृदय में गुरु भक्ति का विशेष रूप से संचार करके उनको मोक्ष मार्ग की साधना में सहायक हो, इसी भावना के सहित ओम शांति। वर्तमान युग जो है, सामान्य रूप से तो जो काल चल रहा, कलयुग वगैरह, पंचम काल वगैरह कहते हैं, और विशेष रूप से लास्ट 50 इयर्स 60 इयर्स कैसा है काल, वो रंग अवधूत महाराज का पद बोलते हैं भाई। क्या कहते हैं? भक्ति पंगु थई अन्य खंडे गई, सर्व ने शुष्क मन ज्ञान भावे। आजकल क्या है, सब लोग को बड़े बड़े शास्त्रों की चर्चा करना है, सबको ज्ञान अच्छा लगता है। ज्ञान में ना वो ज्ञान तो नहीं है, शास्त्र के शब्द अच्छे लगते हैं, बस सबको ज्ञान चर्चा करना है। अपने हृदय को पवित्र करने के लिए महापुरुषों के चरित्र, महापुरुषों के जीवन के भिन्न भिन्न प्रेरक प्रसंग और उनके दिव्य गुणों का गान करके उस गुणों को अपने जीवन में उतारना, उन गुणों में तल्लीन हो जाना, ऐसी बात हम लोगों को अच्छी लगती नहीं। बुद्धिवादी हो गया, सब कार्य दिमाग से करते हैं और इधर सब खाली है।
भक्ति पंगु थई अन्य खंडे गई। भक्ति करने वाला कोई रहा नहीं तो भक्ति को भी ऐसा लगा कि यहां रहना ठीक नहीं है भैया, मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं तो चले जाते। सर्व ने शुष्क मन ज्ञान भावे। अपने जीवन तो कुछ सुधारना नहीं, बड़ी बड़ी बातें करना, बात करना। हाँ, वितराग दर्शन में 10वें गुण स्थान में क्या होता है, 11वें गुण स्थान में क्या होता है, इसकी चर्चा करना, और अपन पहले गुण स्थान में भी आना नहीं। बोला महाराज तो अपन कौन गुण स्थान में है? माइनस गुण स्थान में है। जगत के जीव कहां पर हैं? -1, -2, -3 जहां हो वो अपने भाव है, मैं नहीं जानता। सबको अपने अपने भाव देख करके मैं कौन से गुण स्थान में हूं इसका निश्चय करना चाहिए। यहां पर तो श्रीमद यशो विजय जी महाराज ने आज से करीब 300 से ज्यादा वर्ष पहले हमको एक थर्मोमीटर दिया है। हमारे जीवन को नापने के लिए हमको एक यंत्र दिया है। श्रीमद राजचंद्र जी ने उसको आत्मा की दशा मापक यंत्र बताया है। ऐसे ऐसे गुण स्थान, जब ऐसे ऐसे गुण हमारे जीवन में होता है तब हमको प्रथम गुण स्थान होता है। ऐसे तो गुण हमारे जीवन में है ही नहीं, तो हम अभी प्रथम गुण स्थान में है ही नहीं। हाँ, और चर्चा किसकी करते हैं? 8वें गुण स्थान, 9वें गुण स्थान में ऐसा मुनि का ऐसा होता है, ऐसा मुनि का ऐसा होता है। और इसमें कभी कभी वाद नहीं करते हैं, वितंडावाद करते हैं। संवाद नहीं है हमारे स्वाध्याय में, हमारी धर्मवार्ता में वितंडावाद है, क्योंकि स्वयं को आत्म कल्याण करने की अंतर से भावना नहीं है। और इसका हमारे परम गुरुओं ने निषेध किया है। कल आया था, कल स्वाध्याय में आया था। जीव बहुत प्रकार के हैं, कर्म का उदय बहुत प्रकार का है, लब्धि बहुत प्रकार की है। इसलिए स्व समय के मुमुक्षुओं के साथ और पर समय के मुमुक्षुओं के साथ वाद विवाद परिहर्तव्य है। इसकी ऐसे नियम सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने आज्ञा दी है। बहुत लोगों से विवाद करना नहीं, क्योंकि उनको तो आत्मा चाहिए ही नहीं, वो आत्मा को ही नहीं मानते हैं। फिर आत्मा के कल्याण की बात कहां है? इसलिए आस्तिक्य गुण जिसमें है, आस्था गुण जिसमें है, ऐसे मुमुक्षु के लिए ही यह संकलन, इसलिए उनके कर कमलों में भेंट देते हैं कि उनके माध्यम से इनमें जो संकलित किए गए हैं ऐसे उत्तम महापुरुषों के काव्यों के माध्यम से अपने जीवन में भक्ति कितनी उपयोगी है, यह तो 16 भावना जो जानता है उसको मालूम है। 16 भावना कही गई है वितराग दर्शन में। अरिहंत भक्ति से, आचार्य भक्ति से, बहुश्रुत भक्ति से और प्रवचन भक्ति से जीव तीर्थंकर होता है, ज्ञानी जी। 25% of the total bhavanas include devotion. जो परमात्मा की भक्ति करता है, जो आचार्य गुरुदेव की भक्ति करता है, जो प्रवचन भगवान की वाणी की, संतों की वाणी की जो भक्ति करता है, और बहुश्रुत जिन्होंने
सब शास्त्रों के मर्म को जाना है, ऐसे महापुरुषों की जो भक्ति करता है वो तीर्थंकर होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। उस भक्ति को हम पुण्य बंध का कारण बता करके उसका निषेध कर देते हैं। भक्ति करना नहीं, भक्ति करोगे तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा और संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। मगर संतों ने तो यह बताया है कि सच्ची भक्ति है वो सच्चा ज्ञान है, और सच्ची भक्ति है वो ज्ञानी को ही होती है। बाकी भक्ति होती है मुमुक्षु को और लोगों को भी भक्ति होती है, मगर उनकी भक्ति इसकी एक मर्यादा है। दो जगह भक्ति का महात्म्य बताया है और गुरु भक्ति का स्वरूप भी बताया है, उसको लेकर के आगे चलेंगे। गुरु भक्ति से लहो तीर्थ पति पद शास्त्र में विस्तार है, त्रिकाल जयवंत वर तो श्री गुरु राज को नमस्कार है, गुरुदेव को नमस्कार है, ऐसा मंगलाचरण में बोलते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहु भव संभव खेदा। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहु भव संभव खेदा। सच्ची भक्ति करने से भी संसार के खेद का नाश होता है और सच्चे ज्ञान से भी भव के खेद का नाश होता है। इसलिए समझ करके जो भक्त है वो ज्ञान मार्ग का स्वीकार करता है और जो ज्ञानी है वो भक्ति मार्ग का स्वीकार करता है, और यही समीचीन है, यही अनुकूल है, यही हमारे लिए कल्याणकारी है। ज्ञान मार्ग का एकांत नहीं पकड़ना और भक्ति मार्ग का एकांत भी नहीं पकड़ना, इसी में हमारा कल्याण है। तो क्या कहते हैं कि इस पुस्तिका के माध्यम से मुमुक्षुओं के हृदय में गुरु भक्ति का विशेष रूप से संचार हो और वे मोक्ष मार्ग की साधना में वह भक्ति उनको सहायभूत होवे, ऐसी भावना। जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में परमात्मा की और सदगुरु की और आत्मा की भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। यह ऐसी हमारी भावना है, ऐसा यहां संकलनकार ने बताया है। और इसी के साथ वह नम्र निवेदन या प्रस्तावना जो है वह समाप्ति को प्राप्त होती है। अब आगे एक के बाद एक भिन्न भिन्न पद के द्वारा गुरु भक्ति और गुरु के महात्म्य की विचारणा करेंगे। ये हमारे देश की जो हिंदू परंपरा है, अवतार को मानने वाली परंपरा है, कहो किसी अपेक्षा से वेदांत की परंपरा है, उसके माध्यम से यह श्लोक आया है। गुरुहु ब्रह्मा गुरुहु विष्णुहु गुरुहु देवो महेश्वरः। वीतराग दर्शन में त्रिरत्न है। वीतराग दर्शन में 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हिंदू परंपरा में त्रिशूल है। त्रिशूल, त्रिशूल देखिए भाई,
मालूम है। उसके माध्यम से अज्ञान को और असंयम को मार देना है। त्रिशूल काय के लिए है? अज्ञान का नाश करने के लिए और असंयम का नाश करने के लिए इस त्रिशूल का उपयोग करना है। और उस परंपरा में विश्व के सर्जक बनाने वाले को विष्णु कहते हैं, बनाने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, और जताने वाले मायना उसको मेंटेन करने वाले, उसकी रक्षा करने वाले को विष्णु कहते हैं, और प्रलय काल में उसको संहार करने वाले को महादेव या शंकर या महेश्वर कहते। इसी को आध्यात्मिक दृष्टि से जब लेते हैं तो आज सुबह में बात हो गई, भक्तामर स्तोत्र चला था। हाँ? भगवान ब्रह्मा है, आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान का स्तोत्र आज सुबह में पढ़े ने, तो उसमें क्या बताया? मोक्ष मार्ग की रचना की, मोक्ष मार्ग को बनाया, मोक्ष मार्ग को बताया, इसलिए आप ब्रह्मा हैं। और हे भगवान, आपका ज्ञान विष्णु माना व्यापक, हे भगवान आपका ज्ञान समस्त विश्व में लोकालोक में व्यापक है, इसलिए आप विष्णु हैं। और महादेव सबको सुख देने वाले हैं, देवों में बड़े हैं, देवों से भी पूज्य है, इसलिए आप महादेव हैं। और वहां तो चौथा भी लगा दिया, बहुत अधिक गुणों के होने से आप कृष्ण भी हैं। ऐसा सुबह में आया था ना, बराबर की यहां पर यह बात आई थी। चौथी पंक्ति में क्या आया था? स्ट्रांजा 25 गुजराती है। देवे पूजा विमल मति थे, छोखरा बुद्ध आप, त्रिलोकी ने सुख दिदु तमे, तो महादेव आप, मुक्ति केरी विधि कई तमे, छो विधाता जय आप, खुल्लू छे ये प्रभु जी सगड़ा, गुण थे कृष्ण आप। यहां तो भगवान को ये सब विशेषण लगाए, यहां गुरु को लगाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि में गुरु की भक्ति में भगवान में और गुरु में कोई तफावत नहीं है। यह एक अध्यात्म की दृष्टि है। इसी को मुख्य करने वाले आचार्य कुंद कुंद के समयसार में इसलिए ज्ञानी को अबंध कहा है। ज्ञानी को बंध होता नहीं। तो यह किस अपेक्षा से है? अध्यात्म की अपेक्षा से है, क्योंकि मुख्य बंध जो है वो अनंत संसार का बंध है और वह ज्ञानी के होता नहीं। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि ज्ञानी अबंध है। और परम कृपालु श्रीमद राजचंद्र जी ने 20वें अंतिम दोहरे में क्या कहा? साथ में बताइए। पढ़ी पढ़ी तुझ पद पंकजे, फरी फरी मांगो ये, सदगुरु संत स्वरूप तुझ ए दृढ़ता करी दे, सदगुरु संत स्वरूप तुझ ए दृढ़ता करी दे। कपट रहित थे
आत्म अर्पणा आनंद घन पद रेख, या आणाए धम्मो आणाए तवो, आज्ञा के पालन की जहां तैयारी नहीं है वहां धर्म भी नहीं होता और सच्चा तप भी नहीं होता। क्या होता है फिर? स्वच्छंद होता है, और जहां स्वच्छंद है वहां मार्ग की प्राप्ति नहीं है। जहां स्वच्छंद है वहां मार्ग की प्राप्ति नहीं है। ऐसा आत्मसिद्धि में हम बोलते हैं। तो कितना भी प्रयत्न करके अपने जीवन में सत्पात्रता प्रकट करनी पड़ेगी, बहुत प्रयत्न करके सत्पात्रता प्रकट करनी पड़ेगी। गुणों को क्षमा, विनय, संतोष, ब्रह्मचर्य, तप, अनेक गुण जब हमारे में प्रकट होंगे तब हमारे को दिव्य नयन की प्राप्ति होगी, और तब सद्गुरु की या सत्पुरुष की पहचान होगी। और जब उनकी सही पहचान होकर के इनकी आज्ञा का पालन करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। इसलिए सामान्य रूप से संप्रदायों में, सब संप्रदायों में दीक्षा की व्यवस्था है। दीक्षा शब्द से डरना नहीं, दीक्षा का अर्थ है नियम में आना। यहां पर पूर्ण दीक्षा की बात नहीं हो रही है। दीक्षा मायना किसी भी सत्पुरुष में अंतर की श्रद्धा रख करके उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाना। यह बात परम कृपालु श्रीमद् राजचंद्र जी की जो साधना पद्धति है उसका यह हार्द है, यानी उसका यह एक सेंट्रल थीम है जो उन्होंने वचनामृत 76 में बताई है और बहुत जगह बताई है। पेज 194 है और वचनामृत 76 उसका हिंदी रूपांतर करके बोलते हैं, और कुछ भी मत खोजो, और कुछ भी मत खोजो, सिर्फ एक सत्पुरुष को खोज करके उनके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण करके अपना जीवन बनाओ। फिर अगर मोक्ष न मिले तो मेरे पास से लेना, मैं तुमको मोक्ष दूंगा। फिर सत्पुरुष की व्याख्या करते हैं और आखिर में सत्पुरुष की आज्ञा का पालन करने का फल बताते हैं अंतिम पैराग्राफ में। एक सत्पुरुष को प्रसन्न करने में, उनकी सर्व इच्छा की प्रशंसा करने में और उसी को सत्य मानने में, यानी मान करके उस आज्ञा के अनुसार चलने में अगर पूरी जिंदगी भी बीत गई तो बहुत से बहुत हो करके 15 भव में अवश्य तेरा मोक्ष हो जाएगा। ऐसी परम कृपालु श्रीमद् राजचंद्र जी की साधना पद्धति की यह एक स्पेशलिटी है। महापुरुषों में, अलग अलग महापुरुषों में अलग अलग स्पेशलिटी रहती है, यानी उनमें बहुत गुण होते हैं मगर उनमें एक गुण बहुत बड़ा होता है। उनमें बहुत गुण होते हैं मगर एक गुण आगे रख के वे चलते हैं। गुण तो सब है उनमें, तो उनमें क्या मुख्य गुण है?
तो वे कहते हैं सत्पुरुष को पहचानो और उनकी आज्ञा का पालन करो। इनकी क्या स्पेशलिटी है? शुद्ध आत्मा की पहचान करो और उसी की साधना के लिए सब जीवन लगा दो। कैसा भी प्रयत्न करके शुद्ध आत्मा की पहचान करो। वे तो कहते मर करके भी शुद्ध आत्मा की पहचान करो और उस आत्मा को सही रूप से प्राप्त करने के लिए अपना सब लगा दो। तो महापुरुषों की, भिन्न भिन्न महापुरुषों की भिन्न भिन्न विशेषता रहती है। अपने को क्या करना? सब में से अच्छी अच्छी चीज लेना और अपना जो एक महापुरुष जो प्रत्यक्ष जिसको माने आप या जिनका आपके पर सबसे ज्यादा उपकार हो, उसकी बात को आगे रख के अपना जीवन बनाना, उनकी बात को आगे रख के अपना जीवन बनाना। बाकी तो सच्ची गुरु भक्ति या सच्ची प्रभु भक्ति कहो तो बहुत आसान है और कहो तो बहुत कठिन है। भगवान की और गुरु की भक्ति के बारे में आनंदगंज जी ने क्या बताया है? द्वार तरवार ने सोहली दोहली 14 जिन तणी चरण सेवा। परमात्मा और सदगुरु से प्रेम करना सबसे आसान भी है और सबसे कठिन भी है, मगर यह करना ही ऐसा जब निर्णय होता है तब हमारी सच्ची आध्यात्मिकता प्रकट होती है। इसके बिना हमारा और कोई चारा नहीं है। गुरु को यहां पर ब्रह्मा भी बताया, गुरु को यहां विष्णु भी बताया और गुरु को यहां महादेव या महेश्वर भी बताया। मायना सबसे बड़े हिंदू परंपरा में इन 3 देवों को माना है, इसलिए भगवान को गुरु के समान भी बताया और आगे जो कहते हैं वहां अध्यात्म दृष्टि आ जाती है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब थोड़ा कठिन है, अब थोड़ा कठिन है। गुरु साक्षात परब्रह्म है। परब्रह्म मायना परमात्मा। ऊपर तो देवों का स्वरूप बताया और नीचे क्या बताया? परमात्मा का स्वरूप बताया। और जब गुरुगम से उसकी गहराई में जाते हैं तो गुरु ही अपना आत्मा है, गुरु ही अपना शुद्ध आत्मा है। यह निश्चय नहीं है, यह निश्चय नहीं है। निश्चय तक पहुंचने के लिए सद्व्यवहार की आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। आपको बंबई जाना है तो कैसे भी चलो, पांव से चलो, साइकिल से चलो, स्कूटर से चलो, मोटर से चलो, एसटी से चलो, ट्रेन से चलो, प्लेन से चलो,
या अपने हेलीकॉप्टर में चलो, कैसे भी चलो, मगर चलना आवश्यक है, चलना आवश्यक है। सिर्फ ऐसी मन में मान लिया मैं बंबई, मेरे को बंबई पहुंचना, मैं पहुंच जाऊंगा, इधर से विचार करता हूं, बस चलो अभी आनंद आया, बड़ौदा आया, भरूच, सूरत, अभी वलसाड़, वापी, अभी पालघर आ गया, बस बंबई बोरीवली पहुंच गए। तो ऐसा कितना भी चिंतन करो तो बंबई नहीं पहुंच सकते हो। इसके लिए जो भी विधि है, जो भी प्रक्रिया है, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। आप कहेंगे आप आत्मा को क्या, आत्मा तो भाव से पहुंच जाता, आत्मा भाव से नहीं पहुंचता। सिर्फ अगर भाव से पहुंचता होता, सिर्फ भाव से पहुंचता होता तो जिस समय सम्यक दर्शन होता उसी समय मोक्ष हो जाता। ऐसा होता नहीं वितराग दर्शन की पद्धति से। इसलिए भगवान कहते हैं कि निश्चय को लक्ष्य में रख करके जो जो सत्साधन निश्चय तक पहुंचने में उपकारी है, उनको अपनी अपनी पदवी के अनुसार अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। ऐसा आत्मसिद्धि का निष्कर्ष है और समयसार का भी निष्कर्ष है। आत्मसिद्धि कहती है निश्चय वाणी सांभળી साधन त्यजवानो, निश्चय राखी लक्ष्य मां साधन करवा सो। उस समयसार क्या कहता है? जो परम भाव में स्थित है उसको तो निश्चय का उपदेश है, और जो अपरम भाव में स्थित है उसको व्यवहार का उपदेश है। हम सब अपरम भाव में ही है। परम भाव की प्राप्ति 12वें गुण स्थान में होती है, जिसको वितराग दर्शन में यथाख्या चारित्र कहते हैं। ले गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु है वो साक्षात परमात्मा है, शुद्धात्मा है। ऐसे परम शुद्ध, परम चैतन्य, परम आनंदमय, परम ज्ञानमय गुरु के स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा कहने में निश्चय गुरु की भी वंदना हो गई। गुरु 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 ऐसा कहते कहते अपने स्वयं के आत्मा में जब लीन हो जाता है तो वह स्वयं ही बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। वह बात जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे प्रकट होगी। महात्मा कबीरदास ने वह बात बताई है, व्यवहार से भी और निश्चय से भी। वही बात समाधि शतक में पूज्यपाद स्वामी ने भी बताई है। यहां पर महात्मा कबीरदास जी का जो दोहरा है उसको अंत मंगल के रूप में अपन बोलेंगे और उसका चिंतन भी अंतर में करते रहेंगे। कबीर हद का गुरु मिले, बेहद का गुरु नाही, बेहद घर माही, बेहद के घर माही। सदगुरु
परम कृपाणु देव त्रिलोक का नाथ की